नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि आपका मेजर पेपर 15 है, जो कि सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग सेट 2 के बारे में बात करने वाले। तो इसके पहले मैंने जो है सेट 1 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन आपके जो दो ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बात कर ले ग्रुप बी के बारे में, तो ग्रुप बी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा रहता है और आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपके इसके रिलेटेड भी आप लोग एग्जाम में लिख पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते, जो कि क्वेश्चन आपका ग्रुप ए जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, और नीचे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो 1 का ए नंबर जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर, व्हाट इज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो मानव संबंध उपागम क्या है। तो मानव संबंध उपागम जो एक प्रशासनिक उपागम है जो कर्मचारियों की भावनाओं, आवश्यकताओं, आपसी संबंधों तथा सहयोग को महत्व देता है। और इसका उद्देश्य जो है कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाकर, बेहतर कार्य वातावरण बनाकर तथा अच्छे मानवीय संबंध स्थापित करके प्रशासन के जो कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करना है। तो मानव संबंध उपागम का जो मतलब है वो है कि काम से पहले जो इंसान को महत्व देना, यानी काम से ज़्यादा जरूरी इंसान का होना, ठीक है। और इस उपागम के अनुसार जो यदि कर्मचारियों के साथ अगर अच्छा व्यवहार किया जाए, तो उनकी समस्या सुनी जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और मिलजुल कर काम करने का अवसर मिले, तो वे अधिक मन लगाकर और जो बेहतर तरीके से काम करते हैं। इससे जो कार्यालय का वातावरण अच्छा रहता है और काम भी जल्दी तथा सही ढंग से पूरा होता है। और इस उपागम में जो है केवल नियमों और काम पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि जो कर्मचारियों की भावनाओं, संतुष्टि, सहयोग और जो आपसी संबंधों का भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि कोई अधिकारी अपने कर्मचारियों से सम्मानपूर्वक बात करता है, विनम्रतापूर्वक बात करता है, तो उनकी बातें सुनता है और उन्हें जो प्रोत्साहित करता है और टीम बनाकर जो है काम कराता है, तो कर्मचारी जो है अधिक उत्साह से काम करते, अधिक खुशी से काम करते। यही जो आपका जो मानव संबंध उपागम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। तो नेतृत्व जो है वह क्षमता है, यानी नेतृत्व वह कैपेसिटी है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति लोगों को सही दिशा देता है, उन्हें प्रेरित करता है तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर जो है कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और प्रभावी नेतृत्व जो है संगठन की कार्यकुशलता और सफलता को बढ़ावा देता है। तो नेतृत्व का मतलब है कि लोगों को सही रास्ता दिखाकर उनसे अच्छा काम करवाने की क्षमता। और एक अच्छा नेता केवल आदेश नहीं देता, बल्कि जो अपनी टीम को समझता है, उनका उत्साह बढ़ाता है और समस्याएं सुनता है और सभी को जो साथ लेकर लक्ष्य तक पहुंचाता है, और उसके कारण लोग मन लगाकर और जिम्मेदारी से काम करते हैं। यही आपका जो नेतृत्व होता है, यही जो आपका नेतृत्व की भूमिका होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज रेशनल डिसीजन मेकिंग। तर्क संगत निर्णय निर्माण क्या है। तो तर्क संगत निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी उपलब्ध तथ्यों, विकल्पों तथा परिणामों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके सबसे उचित और लाभदायक निर्णय लिया जाता है। इसका उद्देश्य समस्याओं का प्रभावी समाधान करना तथा प्रशासनिक कार्यों को अधिक सफल और व्यवस्थित बनाना है। तो ये आपका जो तर्कसंगत निर्णय है। तर्कसंगत निर्णय निर्माण का जो मतलब है बिना जल्दबाजी किए पूरी जानकारी और सोच विचार के बाद सही निर्णय लेना, यानी कि तर्कसंगत निर्णय निर्माण का मतलब है कि जल्दबाजी आपको नहीं करना है, पूरी तरीके से जानकारी ले लेना है, अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेना है, उसके बाद कोई काम का निर्णय लेना है। इसमें जो है किसी भी समस्या के सभी विकल्पों को देखा जाता है, यानी कि कोई भी समस्या है तो उसके समाधान के लिए जो जो विकल्प बचते हैं, जो जो ऑप्शन बनते हैं, तो उसको देखा जाता है। उनके बाद जो है लाभ और हानि पर विचार किया जाता है, और फिर जो विकल्प सबसे अच्छा और उपयोगी होता है तो उसी को चुना जाता है। अनुमान या भावनाओं के बजाय तथ्यों और तर्क के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है, यही आपका तर्कसंगत निर्णय निर्माण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण क्या है। तो लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण से आशय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और समीक्षा से है, और इसका उद्देश्य प्रशासन के उत्तरदायी, पारदर्शी, कानून के अनुसार तथा जनहित में कार्य करने के लिए सुनिश्चित करना है। तो विधायी नियंत्रण का जो मतलब है कि संसद या विधानसभा द्वारा सरकार और प्रशासन के काम की जांच करना।
तो किसके द्वारा? संसद या विधानसभा द्वारा जो है सरकार के कामों की जांच करना। और जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद और विधानसभा भेजती है और ये प्रतिनिधि देखते हैं कि सरकारी अधिकारी और सरकार जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। यदि कोई गलती, लापरवाही या धन का गलत उपयोग होता है तो वे प्रश्न पूछते हैं और जवाब मांगते हैं। ठीक है, ये आपका लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन बजटिंग, बजट की परिभाषा दीजिए। तो बजट जो है सरकार की एक निश्चित अवधि के लिए तैयार की गई आय और व्यय की अनुमानित योजना है। इसके माध्यम से सरकारी धन का उचित उपयोग, वित्तीय नियंत्रण तथा विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए धन का प्रबंधन किया जाता है। तो बजट का मतलब है कि सरकार की कमाई और खर्च का पहले से बनाया गया हिसाब। सरकार जो हर वर्ष यानी कि हर साल यह तय करती है कि उसके पास कितना पैसा आएगा और उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रक्षा और कृषि तथा अन्य सरकारी कार्यों पर कितना खर्च करना है, और इसी पूरी योजना को बजट कहते हैं। यदि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो यदि कोई सरकार जो है तय करती है कि इस साल यानी कि इस वर्ष जो है शिक्षा पर जो है 10,000 करोड़ और जो स्वास्थ्य पर 8,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, तो यह बजट का आपका एक हिस्सा है कि इसमें शिक्षा पर इतना बजट मिला और जो है स्वास्थ्य पे इतना बजट मिला। तो यही आपका जो बजट का हिस्सा है, ये उदाहरण हो गया आपका। इसके बाद बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आपको जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका डाउनलोड लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा। तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाउनलोड पीडीएफ करके ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वहीं पर क्लिक करना है, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो विकास प्रशासन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो विकास प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो विकास प्रशासन जो वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है देश का आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक विकास करना और जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना है। और इसकी विशेषताएं जो इसे सामान्य प्रशासन से अलग बनाती है। विकास जो प्रशासन का पहला प्रमुख गुण जन कल्याण है। इसका उद्देश्य केवल सरकारी कार्य करना नहीं बल्कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है, और यह परिवर्तन और प्रगति पर आधारित होता है तथा नई योजनाओं और सुधारों को अपनाने पर बल देता है। और विकास प्रशासन की दूसरी विशेषता विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है, और यह सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को समय पर और सही ढंग से लागू करने का कार्य करता है। इसमें प्रशासन जनता की भागीदारी को भी महत्व देता है ताकि विकास जो है कार्य लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार किए जा सके, और यह समन्वय, सहयोग और टीम भावना पर आधारित होता है, जिससे जो विभिन्न विभाग मिलकर कार्य करते हैं। और विकास प्रशासन परिणामों पर अधिक ध्यान देता है। इसका उद्देश्य केवल कार्य करना नहीं बल्कि विकास के वास्तविक परिणाम प्राप्त करना होता है, और इसमें जो आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, नवाचार तथा कार्यकुशलता को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही यह बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता भी रखता है, और जिससे प्रशासन अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। बजट के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो बजट जो है सरकार की आय और व्यय की वार्षिक योजना होती है। इसे प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाए जाते हैं। पहला सिद्धांत आपका वार्षिकता का है, जिसके अनुसार बजट सामान्यतः जो एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार किया जाता है। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहता है शायद अप्रैल से आपका मार्च तक रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और दूसरा सिद्धांत है आपका एकता का, जिसके अनुसार जो सरकार की सभी आय और व्यय का विवरण एक ही बजट में प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा सिद्धांत आपका संतुलन का, यानी कि बैलेंस का, जिसमें आय और व्यय के बीच उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। और बजट का जो एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है। इसके अनुसार जो बजट की सभी जानकारी स्पष्ट और सही रूप में प्रस्तुत की जाती है ताकि जनता और विधायिका उसे समझ सके। उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का उपयोग नियमों के अनुसार और निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाए। और मितव्ययिता का सिद्धांत जो है अनावश्यक खर्च को रोकने तथा सार्वजनिक धन के उचित उपयोग पर बल देता है। और साथ ही जो है बजट यथार्थवादी होना चाहिए, अर्थात आय और व्यय का अनुमान वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार लगाया जाना चाहिए, जिससे विकास कार्यों का सफल संचालन संभव हो सके। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है क्रिटिकली एवेल्युएट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
एक्सप्लेन द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मानव संबंध उपागम की व्याख्या कीजिए तथा लोक प्रशासन में उसके महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 6 है, डिस्कस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया एवं लोक प्रशासन में उसके महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्यूचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो विकास प्रशासन की अवधारणा, उद्देश्य एवं विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की व्याख्या कीजिए तथा उसके महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बजटिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में बजट की अवधारणा, सिद्धांत एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और ये था आपका सेट 2 मेजर पेपर 15 जो कि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इसके लिए ये वीडियो था। बाकी और एक सेट आएगा सेट 3, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो उसमें हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लगे। फिलहाल जो आप लोग सेट 1 और सेट 2 को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ज़्यादातर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। और पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।